हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, आप सबने सुना कि हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला आपको, हालेलुया। तो मेरी आवाज़ जो है आप तक पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि हमने किससे सुना? अपने कानों से सुना। और कान जो है उसमें ऐसी खासियत है कि वो चाहे हम चुप करके भी बैठे हों, बात ना भी करना चाहते हों, तो कान सुन लेते हैं। हमारा मूड हो या ना हो, कान सुन लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम थकन महसूस करते हैं तो हम आंखें बंद करते हैं, आंखों को रेस्ट मिल जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते। अगर हम बोलना नहीं चाहते तो हम मुंह बंद कर लेते हैं और बोल नहीं सकते। लेकिन कान ऐसी चीज़ है कि अगर हम चाहें या ना चाहें, हम चुप करके बैठे, गुस्से में बैठे, खुशी में बैठे, कान जो है वो सुन ही लेते हैं। वो अलग बात है कि हम अनसुना कर दें या उस पर रिएक्ट करें। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है जब हम सो रहे होते हैं तो तब भी अचानक से कोई शोर हो, आवाज़ हो, तो हमारे कान इतने शार्प हैं कि वो फ़ौरन से हमारी आँख खुल जाती है शोर की वजह से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भी है सुनना, कि खुदावन हमसे क्या फरमाता है। खुदावन अभी हम जब प्रस्तिश कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? अपनी बातें खुदा को सुना रहे थे। अभी वक्त है कि वो हमें कुछ सुनाना चाहता है, वो हमें कुछ बताना चाहता है। तो जब हमने उसके हजूर अपनी दरख्वास्तें रखी या रखते हैं तो वो क्या करता है? वो जवाब देता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। तो अभी जब वो हमें कुछ बातें सिखाने वाला है या हमें कुछ बताने वाला है, तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है? उसको गौर से सुने और उस पर ध्यान लगाएं, ताकि हम उसकी बातों पर अमल करें, ताकि उसके मुबारक लोग ठहरे। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि मैंने कितनी बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे जमा कर लेती है, मैं तुम्हें भी कर लूं, लेकिन तुमने मेरी ना सुनी। मुर्गी की भी मिसाल क्यों दी? आप देखते हैं कि जब कोई चील, कौवा या कुछ ऐसा मुर्गी को महसूस होता है कि कोई मसला होने वाला है, तो वो अपने बच्चों को आवाज़ देती है और उसके बच्चे जो है फौरन से उसके परों के नीचे आ जाते हैं। और जो बच्चा उसकी आवाज़ को नहीं सुनता, बाहर रहता है, उसकी आवाज़ को इग्नोर करता है या अनसुना कर देता है, या अपनी माँ का समझ ले, वो फर्माबरदार नहीं, उसको अपनी माँ की बात की अहमियत नहीं है, तो फिर क्या होता है जब बाहर रह जाता है? तो चील उसे ले जाती है, जो शिकारी आता है उसे ले जाता है, चाहे वो कौवा हो या चील हो, और वो क्या होता है? मौत के हवाले हो जाता है। और फिर मेरे यीशु ने बहुत खूबसूरत एक मिसाल दी है कि खुदा की जो भेड़ है उसकी आवाज़ को सुनती है, चरवाहे की भेड़ उसकी आवाज़ को सुनती और उसके पीछे आती है, उसकी आवाज़ को पहचानती है, और खुदावन भी उसको पहचानता है और फिर वो उसे महफूज रखता है। कोई भी जो तकलीफ है वो उसे छूने नहीं पाती। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो क्या करती हैं? आवाज़ को सुनती हैं तो ही पीछे चलती हैं। और खुदावन भी जानता है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरे पीछे आ रही हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना ले जाएगा। जिस तरह चील छीन के नहीं वो बच्चे ले जा सकती जो मुर्गी के परों के नीचे होते हैं, इसी तरह हमारा खुदावन कह रहा है कि जो मेरे पीछे चलती हैं, मेरी आवाज़ को मेरी भेड़ें सुनती हैं, उन्हें कोई भी मुझसे छीन ना पाएगा। क्योंकि सुनने का अमल जो है जब वो हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो तब भी हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है और हम खुदावन के करीब आते हैं। आप सब जानते हैं कि मुकाशफा की किताब जब यीशु खुदावन ने लिखवाई तो उसमें क्या है? 7 कलीसियाओं को जब खत लिखवाए गए तो नीचे खुदा ने लिखवाया कि लिख जिसके कान हो वो
اور یہی اس کی باتیں ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے سنیں, اور جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا جو سننا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سننے سے ہمارے دل پر, دماغ پر, پورے نظام پر سننا جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. اگر ہمارے سامنے کوئی سانپ آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے, کبھی ہمیں سانپ نے ڈسا نہیں ہے, ہم نے بس سنا ہوا ہے کہ اگر سانپ ڈسے گا تو بندہ مر جاتا ہے. تو سننے کی جو طاقت ہے یا سننے کا جو خوف ہے, جب وہ ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈر ہمارے اندر ہے تو ہمیں خداوند کے کلام کو بھی سن کر اس کا ڈر رکھنا ہے. اور ہم بہت سارے لوگ درباروں میں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی سنا ہوا ہے کہ اگر وہاں جائیں گے تو اولاد ملے گی, وہاں جائیں گے تو بیماریوں سے رہائی پائیں گے, وہاں جائیں گے تو ہمارے جو رکے کام ہیں وہ بحال ہوں گے. تو سننا جو ہے, خدا کہتا ہے کہ سننے سے ہمارا ایمان جو ہے بڑھتا ہے. جب یرو کی اسٹوری آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جب موسیٰ مرد خدا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا جو شگید تھا یشوع, اس کو وہاں وہ اسرائیل کا لیڈر بنا, قوم بنی اسرائیل کا وہ لیڈر بنا. تو اس نے 2 جاسوس جو ہیں وہ یرو میں بھیجے کہ جا کر وہاں پتہ کرو کیا ہو رہا ہے. اور یرو جو تھا وہاں چاروں طرف وہ گھیرا ہوا تھا ایک بڑی موٹی دیوار کے ساتھ, وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. اور جب وہ گئے تو وہ ایک عورت کے گھر جاتے ہیں جسے راہب فحاشہ بولتے ہیں. اور فحاشہ کے بارے میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے کلام جو ہے وہ سکھایا ہوا ہے کہ یہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں. اور جب وہ ان کے گھر جاتے ہیں دونوں, تو بادشاہ کو پتہ چلتا ہے اور بادشاہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ ان کا پتہ کرو کہ وہ کون لوگ ہیں. اور ہوتے تو وہ اس کے گھر پہ ہیں لیکن وہ ان کو اوپر چھپا دیتی ہے. آئے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں گے. یشوع کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت سے میں پڑھوں گی. اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پارابوں تک ان کے پیچھے گئے, اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے, اور تمہارا روب جو ہے ہم لوگوں پر چھا گیا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ تمہارا جو خدا ہے اس میں بڑی قدرت ہے, اور اس وجہ سے تم لوگوں کا جو روب ہے وہ ہمارے اوپر چھا گیا ہے. کس کے اوپر؟ صرف اس راہب عورت کے اوپر, اور اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی وہ بات کر رہی ہے. اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے کھلے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلثم کے پانی کو سکھا دیا, اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہ سیہون اور اوگ سے جو یردن کے اس پار تھے, اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر کے کیا کیا, یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے, اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی, کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے. اس نے بھی سنا ہوا تھا, اس نے دیکھا نہیں تھا, لیکن وہ سن کر ایمان لائی ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ تمہارا جو خدا ہے اس میں بڑی قدرت ہے. تم لوگ جو کہو گے وہ وہی کر دے گا, کیونکہ خدا تمہاری سنتا ہے, کیونکہ تم خدا کی سنتے ہو اور مانتے ہو. اس وجہ سے یہ لمبی سٹوری ہے. وہ کہتی ہے کہ کیونکہ وہ جو پوری دیوار تھی خدا اس کو گرانا چاہتا تھا, برباد کرنا چاہتا تھا, تو کیونکہ وہ ایمان لائی, اس نے سنا اور وہ ایمان لائی تھی, تو اس کے گھرانے کو, اس کے ماں باپ کو اور اس کے بہن بھائیوں کو بچا دیا گیا تھا. باقی پوری جو دیوار تھی, جو گھر تھے, وہ سارے گرا دیے گئے تھے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ
बच गई। क्यों? सुनने की वजह से। उसने सुना और उस पर ईमान रखा। और हम भी क्या करते हैं, कलाम में पौलुस रसूल क्या कहता है कि हम सब क्या करना चाहिए, हमें ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यहाँ नीचे आयत भी लिखी हुई है, ज्यादा मुबारक वो है जो सुनते हैं खुदा के कलाम को और उस पर अमल करते हैं। आप सब जानते हैं कि एक अंधा जो बर्तमाई था, राह के किनारे था, कलाम में लिखा है उसने भी सुना कि यीशु नासरी है एक जो आंखों को खोलता है, जो रोगों को दूर करता है और शिफा जारी करता है। उसे भी किसी हो सकता है किसी अंधे ने ही बताया हो कि मेरी भी उसी यीशु ने आंखें खोली हैं, और जब वहां से वो गुजरे तो तू उसको छोड़ना मत, उसके पीछे पड़ जाना, तो यकीनन तेरी आंखें भी खुल जाएंगी। और जब यीशु वहां से गुजरा, उसे सुनाई दिया कि यीशु के जाने की भीड़ की आवाजें आ रही हैं, हालांकि वो देख नहीं पा रहा, वो सुन रहा है। और सुनने के बाद वो चुप नहीं रहा, उसने कुछ किया, उसने कुछ रिएक्ट किया। हम क्या करते हैं? हम बस सुनते रहते हैं। मेरे अजीज, हमें भी इस कलाम को अमल करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी को खुदा के हजूर गुजारने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को दुख देने की जरूरत है, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में भी निजात और शिफा लाए। जिस तरह उस बर्तमाई की आंखें खुल गई जब वो यीशु को पुकारता गया, लोगों ने उसे छिड़का भी, लेकिन वो और जोर से पुकारा उसने। हम क्या करते हैं? हमें कोई थोड़ा सा डांट दे, खुदा की खास तौर पर खिदमत करते वक्त, और तो हम डांट खाते रहते हैं और हम ढीठ हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुदावन के घर होते हैं, हम खुदावन की खिदमत में अगर कोई हमें छोटी सी बात कर लेता है तो हम दिल पे लगा लेते हैं। हम फिर कहते हैं कि बस अब तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब दुआ नहीं किया करूंगा। हम खुद के ऊपर ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, हम खुद को पीछे हटा लेते हैं क्योंकि हमें डांट क्यों पड़ी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर हमें छिड़का गया है तो हमें इस बर्तमाई की तरह और जोर से चलाना है, खुदा के हजूर और बढ़ना है, ताकि हमारी आवाज भी खुदा तक पहुंचे और हमारी आंखें भी खुले। और फिर क्या हुआ? यीशु रुक गया। यीशु ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ, और जब वो पास लेकर आए तो यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं क्या हो जाऊं? बिना हो जाऊं। तो यीशु ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो हमें चंगा करता है, क्योंकि उसने भी जब सुना तो वो पीछे नहीं हटा। हमें भी पीछे नहीं हटना। इसी तरह वो पौलुस और सलास की स्टोरी हम बहुत दफा सुन चुके हैं। अभी लास्ट दफा जब कलाम हुआ जो संडे को, तो पास्टर क्रिस ने यही कलाम सुनाया कि दरोगा क्या करता है, वो एकदम बेचारा परेशान, खुद को मारना चाहता है कि वो लोग चले गए हैं, भाग गए हैं। लेकिन जब वो मारने लगा तो उसके कान में एक आवाज पड़ी कि ए दरोगा, डर मत, हम खुद को ना मार, हम क्या है, हम इधर ही हैं। उसके कान में आवाज पड़ी तो क्या हुआ? उसकी जिस्मानी जो जिंदगी थी वो तो बची ही बची, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं उसकी रूहानी जिंदगी भी बची। और फिर वो क्या कहता है? वो कहता है ऐ साहिबो, बताओ मैं क्या करूं? क्योंकि उसके कान में आवाज जो पड़ी थी उसने सुना और फिर उनसे पूछा। इसका मतलब है कि जब हम कलाम को सुनते हैं, खुदा की बातों को सुनते हैं, तो हमें पूछने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। वो ये नहीं कि उसने देखा कि मरे भागे नहीं है और वो खुश रहा और उसने फिर से लॉक कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके कानों में जब आवाज पड़ी तो उसने पूछा कि बताओ अब मैं क्या करूं? तो वो क्या कहते हैं कि तू यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और जब हम नीचे पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो फिर अपने घर उनको लेकर गया, और जब घर लेकर गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा का कलाम उन्हें सुनाया। इसका मतलब है कि खुदावन का कलाम सुनने से ही ईमान बढ़ता है, और जब ईमान बढ़ता है तो फिर इंसान की जिंदगी में निजात आती है। क्योंकि जब ईमान बढ़ा तो फिर उन्होंने बपतिस्मा
चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने और हम निजात पाएं और तब ही हम बहाल किए जाएंगे। लेकिन हमें हर बात को नहीं सुनना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अनसुना करना है। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपने पड़ोसी की बदनामी ना सुनना, क्योंकि कान है वो तो सब कुछ सुनेंगे, लेकिन हमें अनसुना करना है। अगर हमें कोई बात किसी की बताता भी है तो हमने उसे अनसुना करना है, आगे जाकर किसी और के साथ उस बात को शेयर नहीं करना, क्योंकि कलाम में लिखा है उनकी पुशीदा बातों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। क्योंकि हर एक, हम सब जितने बैठे हैं, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो हमें खुद भी बहुत गिल्ट देती होगी, हम खुद भी उसकी वजह से बहुत परेशान होंगे, शर्मिंदा होंगे। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी और की बात को हम फैलाते फिरे? और खुदा का कलाम कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी की बदनामी ना करना, क्योंकि अगर हम खुदावंद के कलाम के हुक्मों को नहीं मानेंगे तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, एक हम आयत पढ़ेंगे इमसाल उसका 28 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज होगी। जब हम खुदावंद के हुक्मों को इग्नोर करते हैं, हम आवाज़ को नहीं सुनते उस चूजे की तरह, तो फिर हम भी हलाक हो जाएंगे। लिखा है हमारी दुआ भी नफरत अंगेज होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद कलाम में तो लिखा है कि खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती, और शायद वो गंदी बातों को सुनता भी नहीं होगा, गलत बातों को नहीं सुनता होगा। मेरे अजीज याद रखें, खुदा, जो लोग खुदा से दूर है, डबल चलते हैं, टेढ़ी राह पर भी और खुदा के साथ भी, दुआएं तो पता नहीं वो सुनता है या नहीं, लेकिन वो आपकी हर उस बात को सुनता है। क्या जिसने कान पहनाया है वो नहीं हमारी बातों को सुनता होगा? वो कान लगाता है कि हम क्या बात करते हैं, और अगर हम उसकी बातों को, उसके कलाम को सुनते हैं तो फिर आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे, उस पर खुदावंद की कैसी बरकत है। अस्तिशना की किताब 28 बाब और उसकी 2 आयत से लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी। अब देखें कि जब हम खुदावंद की बातों को सुनेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे, तो कौन सी बातें हमारे ऊपर बरकतें जो है नाज़िल होंगी। और तुझको मिलेगी, शहर में भी तू मुबारक होगा। कब? जब खुदावंद के कलाम को सुनेगा। और खेत में भी मुबारक होगा। खेत से मुराद ये है कि हम जो भी कारोबार करते हैं, हम जो भी काम काज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ खेती बाड़ी तो करते नहीं, तो हमारी खेती बाड़ी क्या है? जॉब है, वो मेहनत मजदूरी है जो यहाँ रहकर हम करते हैं। कलाम में लिखा है उसमें भी बरकत होगी, और तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपाइयों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ोतरी और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे भी मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। आमीन। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त लाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, देखिए खुदावंद कितना खूबसूरत है। वो सिर्फ क्या चाहता है कि हम उसके कलाम को सुने दिल के साथ, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि अपनी सारी ताकत, अकल, जान, रूह के साथ खुदावंद अपने खुदा को पुकार और उससे मोहब्बत रख। और फिर नीचे, उससे नीचे आयत लिखी हुई है, और अपने पड़ोसी से भी अपनी मारी मोहब्बत रख, ये मेरा हुक्म है। पड़ोसी से मुराद ये है कि हर उस इंसान से जिससे तेरा वास्ता पड़ता है, उससे भी अपनी मारी मोहब्बत
मोहब्बत रखनी है, तो खुदावन ये जो बरकतें उसने हमारी ज़िंदगी में वो हमें देना चाहता है वो नाज़िल करेगा। लेकिन शर्त है कि हमें खुदावन के कलाम को सुनना है बड़े गौर के साथ और बड़ी हिकमत के साथ, और इसे अनसुना नहीं करना, ताकि खुदावन अपना जलाल हमारे ऊपर आश्कारा करे। और बाज़ दफ़ा एक आखिरी बात मेरे ज़हन में है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको बताऊँ, टाइम तो बहुत हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साउल जब बादशाह बना तो कुछ लोग उससे खुश नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसने अनसुना कर दिया, उसने इग्नोर किया, उन्होंने कुछ उसके खिलाफ बातें बोली तो उसने कोई उनको बुरा भला नहीं कहा, उसने अनसुना कर दिया। तो खुदावन उससे बहुत खुश हुआ। और फिर कुछ टाइम जब गुजरा तो आप सब जानते हैं कि दाऊद ने जाती जूलियत को मारा, और जब उसने जाती जूलियत को मारा तो कुछ औरतें थी जो गीत गा रही थी कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को, क्योंकि जाती जूलियत जो है वो लाखों के बराबर था। तो साउल को ये बात चुभ गई, वो तब इग्नोर नहीं कर पाया, उसके दिल में गुस्सा आया। हालांकि क्या था, बादशाह तो साउल ही था, वो तो उसकी वजह से वहाँ जंग करने गया था, उससे लड़ने गया था, उससे तो खुश होना चाहिए। लेकिन हम इंसानों की प्रॉब्लम यही है कि अगर हम किसी के मुंह से तारीफ सुन लेते हैं किसी और की तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो साउल ने क्या किया, उसको मारने की साजिश की। जब उसको मारने की साजिश की, उसके खिलाफ हो गया, उस बात को, उस गीत को उसने इतने गौर से सुना कि उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। उसने जब मारना चाहा तो खुदावन को बहुत के बाद बुरी लगी। क्या किया खुदा ने? खुदा ने दूसरे दिन ही बुरी रूह को साउल में भेजा, और आप सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हाल हुआ था। मेरे अजीज, आज इस बात को सीखें, हो सकता है हमारे भी हसद करने की वजह से, गलत बातें सुनने की वजह से, जो बातें हमारे लिए फायदा नहीं, जो कलाम की बातें नहीं, उस पर हम अगर रिएक्ट करते हैं, उस पर हम जोश दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हो सकता है साउल की तरह हमारे अंदर भी खुदा कोई बुरी रूह ना भेज दे जो हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगी। तो मेरे अजीज़, हमें बचना है हर उस बुरी बात से जो खुदा के हजूर गलत है, जो खुदा के हजूर गुनाहगार साबित होती है। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।